नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। नॉलेज हम किस किस मेथड से, किस विधि से प्राप्त कर सकते हैं, उसके ऊपर ये टॉपिक है और ये नर्सिंग रिसर्च का टॉपिक है। क्योंकि रिसर्च हम किसी भी चीज़ की करते हैं तो पहले हम नॉलेज एक्वायर करते हैं, उससे संबंधित ज्ञान अर्जित करते हैं और फिर उसके आगे की रिसर्च करते हैं, उसको वापस से रिसर्च करते हैं। तो मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज हैं दो। एक तो होती है अनस्ट्रक्चर्ड मेथड और दूसरी होती है स्ट्रक्चर्ड मेथड। तो अनस्ट्रक्चर्ड मेथड एक तरह से वो हुआ, इसका शब्द का अर्थ कि स्ट्रक्चर नहीं होती, वो उसकी प्रॉपर सिस्टम नहीं होता उसका। और स्ट्रक्चर्ड मेथड का मतलब है उसकी एक सिस्टम होता है, एक सिस्टमेटिक तरीके से हम नॉलेज को एक्वायर करते हैं। तो अनस्ट्रक्चर्ड मेथड में ये सब हैं। पहला है ट्रेडिशन, दूसरा है ऑथोरिटी, थर्ड वन है इंट्यूशन, फोर्थ है एक्सपीरियंस और फिफ्थ है ट्रायल एंड एरर। ये तो आ गए अनस्ट्रक्चर्ड मेथड में। जबकि स्ट्रक्चर्ड मेथड में क्या क्या है? फर्स्ट है इंडक्शन रीजनिंग, सेकंड है डिडक्टिव रीजनिंग, थर्ड है असेंबल इंफॉर्मेशन, फोर्थ वन है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड फिफ्थ है साइंटिफिक मेथड और या फिर रिसर्च। तो ये हो गई स्ट्रक्चर्ड मेथड। अब हम सबसे पहले अनस्ट्रक्चर्ड मेथड में ट्रेडिशन क्या होता है। ट्रेडिशन का मतलब है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो ट्रेडिशनली चीज़ आती है, यानी जो पहले वाली जनरेशन जिन चीज़ों को कर रही है वो ही उसकी नेक्स्ट जनरेशन करती है। ट्रेडिशनल मेथड का है ट्रेडिशनल नर्सिंग नॉलेज इज़ लर्न मेनली फ्रॉम बुक्स, जर्नल्स, बाय वर्ड ऑफ माउथ एंड बाय ऑब्जर्विंग द प्रैक्टिसेस ऑफ अदर। जैसे कि जो बुक्स में लिखा हुआ है, जर्नल्स में जो नॉलेज है, या फिर वर्ड बाय माउथ, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बता रहा है, एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को, कि इस तरह से ट्रेडिशंस है हमारी। एंड बाय ऑब्जर्विंग द प्रैक्टिसेस ऑफ अदर्स, और हमारे जैसे घर में ही कुछ भी ट्रेडिशन फॉलो होती हैं तो उनको ऑब्जर्व करके बच्चे वैसा ही सीखते हैं। तो ये हो गई ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। नेक्स्ट है अनस्ट्रक्चर्ड में ऑथोरिटी। मीन्स जो ऑथोरिटी या फिर जो बड़े पदों पे व्यक्ति हैं या सीनियर पोस्ट पे जो है, जिनके पास ऑथोरिटी है, वो जो प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं तो वो ही जो सबऑर्डिनेट है वो उसको फॉलो करते हैं। ये आ जाता है ऑथोरिटी के अंदर। ऑथोरिटी में है द पीपल विद हायर लेंथ ऑफ एक्सपीरियंस इन ए डिसिप्लिन एंड विद विर्च्यू ऑफ देयर पोजीशन। जो एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में जो जिनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जो सुपीरियर हैं, उनसे सबऑर्डिनेट जो है वो उनके अनुभव से सीखते। ये आता है ऑथोरिटी में। ये भी एक अनस्ट्रक्चर्ड मेथड है रिसर्च की। नेक्स्ट अनस्ट्रक्चर्ड मेथड आती है इंट्यूशन। इंट्यूशन मीन्स जो व्यक्ति अपने सेंसेस के थ्रू अनुभव करके और सीखता है खुद से ही, वो होता है इंट्यूशन। इंट्यूशन मीन्स इंफॉर्मेशन ऑब्टेन थ्रू सिक्स सेंसेस विदाउट कॉन्शियस थिंकिंग। जो सिक्स सेंसेस के थ्रू उसका जो एक्सपीरियंस है, उससे जो उसको इंफॉर्मेशन मिलती है वो कहलाती है इंट्यूशन। नेक्स्ट अनस्ट्रक्चर्ड मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज है एक्सपीरियंस। व्यक्ति जो अपना काम करता है उससे जो अनुभव प्राप्त करता है वो होता है उसका एक्सपीरियंस, और उससे वो नॉलेज एक्वायर करता है। फिफ्थ नंबर पे है ट्रायल एंड एरर।
वो किसी भी चीज़ की ट्राई करता है उसको, और उससे जो गलतियाँ होती है उससे सीखता है। तो ये इसको बोलते हैं ट्रायल एंड एरर। ये भी मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज है और ये अनस्ट्रक्चर्ड में आता है। तो अनस्ट्रक्चर्ड में आ गया ट्रेडिशन, तो ट्रेडिशन के थ्रू सीखता है व्यक्ति। ऑथोरिटी, जो बड़े लोग हैं उसके प्रोफेशन में उनके अनुभव से सीखता है। इंट्यूशन, सिक्स सेंसेस के अनुभव से सीखता है। एक्सपीरियंस और ट्रायल एंड एरर। ये हो गई मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज थ्रू अनस्ट्रक्चर्ड मेथड। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर्ड मेथड में सबसे पहली मेथड है इंडक्शन रीजनिंग। इसमें प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग जनरलाइजेशन फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से उसका जनरलाइजेशन किया जाता है इंडक्टिव रीजनिंग में। इंडक्टिव रीजनिंग को हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक क्लास में टेस्ट हो रहा है, तो एक स्टेटमेंट दिया गया कि जो टेस्ट है उसके जो क्विज़ेज़ हैं, हर क्विज़ जो है वो इजी है। तो हर क्विज़ इजी हुआ, ये हुआ स्पेशलाइजेशन। और उसका जनरलाइजेशन इस तरह से किया जा सकता है कि पूरा जो टेस्ट है, क्योंकि टेस्ट जो है क्विज़ से बना हुआ है, पूरा टेस्ट ही इसलिए इजी है क्योंकि हर क्विज़ इजी है, इसलिए इंडक्शन रीजनिंग में इसका बनेगा कि पूरा टेस्ट ही इजी है। ये इसका स्पेसिफिकेशन टू जनरलाइजेशन हो गया। नेक्स्ट आता है डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग जो है वो इंडक्टिव रीजनिंग की अपोजिट होती है। डिडक्टिव रीजनिंग मीन्स प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग स्पेसिफिक प्रेडिक्शन फ्रॉम जनरल प्रिंसिपल। जो जनरल प्रिंसिपल है उससे स्पेसिफिक की तरफ होती है डिडक्टिव रीजनिंग, जबकि इंडक्टिव रीजनिंग प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग जनरलाइजेशन फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन, स्पेसिफिक से उसको जनरल किया जाता है इंडक्टिव में। और डिडक्टिव में स्पेसिफिक प्रेडिक्शन कहाँ से आती है? जनरल प्रिंसिपल से। डिडक्टिव रीजनिंग का एग्जांपल हम इस तरह से देख सकते हैं कि एक स्टेटमेंट है कि 4th क्लास के सभी स्टूडेंट को टेस्ट देना है। तो जो राम है वो भी 4th क्लास में है, इसलिए राम को भी टेस्ट देना है। तो जनरल, पूरी क्लास जनरल हो गई और स्पेसिफिक स्टूडेंट जैसे राम है वो स्पेशल हो गए। तो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ हो गया डिडक्टिव रीजनिंग। नेक्स्ट आता है असेंबल्ड इंफॉर्मेशन। असेंबल्ड इंफॉर्मेशंस जो होती हैं वो ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि कलेक्टेड हैं एक टॉपिक के ऊपर। तो असेंबल्ड इंफॉर्मेशन हो गई। हेल्थ केयर प्रोफेशनल आल्सो रिलाई ऑन इंफॉर्मेशन दैट हैज़ बीन असेंबल्ड फॉर वैरायटी ऑफ पर्पस। एक पर्पस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन असेंबल्ड होती है इसमें। नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसा कि इसके नाम से ही है कि इसमें प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। जो पहले जिस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व की गई है, फ्यूचर में भी उसी तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करना एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है उसी सिस्टम से। नेक्स्ट आता है साइंटिफिक मेथड और रिसर्च। तो साइंटिफिक मेथड और रिसर्च जो होती है वो साइंस पे, लॉजिकल बेस पे बेसिस होती है। साइंटिफिक मेथड और रिसर्च है करंट एम्फेसिस ऑन एविडेंस बेस्ड हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस। इनका फोकस होता है एविडेंस बेस्ड हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस पर। रिक्वायर्स नर्सेज टू बेस देयर क्लिनिकल प्रैक्टिस टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल ऑन रिसर्च बेस्ड फाइंडिंग। जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस हैं जो कि लॉजिकल हैं, साइंटिफिक हैं, उन पर ये साइंटिफिक मेथड और रिसर्च निर्भर होती है। तो ये भी एक स्ट्रक्चर्ड मेथड है। तो आज हमने नर्सिंग रिसर्च में मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज पढ़ा, जो कि दो तरह से हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड मेथड और स्ट्रक्चर्ड मेथड। अनस्ट्रक्चर्ड मेथड में हमने पढ़े ट्रेडिशन, ऑथोरिटी, इंट्यूशन, एक्सपीरियंस एंड ट्रायल एंड एरर। और स्ट्रक्चर्ड मेथड में हमने पढ़े इंडक्शन रीजनिंग, डिडक्शन रीजनिंग,
assemble information, problem solving and scientific method और research। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।